चले भैया, बुधवार की सुबह और इस हफ्ते का सबसे अहम सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। पहला, ये पेनल्टीमेट सेशन है, वैसे इसकी इंपॉर्टेंस हर हफ्ते हम रियलाइज करते हैं क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी का दिन है। उससे पहले वाला D-1 वाला सेशन है और साथ साथ मिड कैप्स खास फोकस में रहेंगे। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिजल्ट सीजन शुरू जरूर हो गया होगा कई सारी छोटी कंपनीज के लिए, लेकिन निफ्टी 50 के रिजल्ट सीजन का आगाज आज से होगा और एक साथ दो दिग्गज आईटी कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स आज घोषित करेंगी। किसी टीसीएस का, किसी एचसीएल टेक्नोलॉजीज का नंबर आ रहा होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्फ्लेशन के नंबर्स, चाहे वो हमारे जून इन्फ्लेशन के नंबर्स हो या यूएस का जून इन्फ्लेशन का प्रिंट हो, दोनों नंबर्स आज सामने आते हुए नजर आएंगे। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से उनका और हमारे डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से हमारा इन्फ्लेशन का नंबर कीनली वॉच आउट किया जाएगा। आज वेडनेसडे है, आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी स्केड्यूल्ड है। हालांकि अब तक एजेंडा मेरे हाथ में नहीं है, सबसे पहले आपको इसी प्लेटफॉर्म CNBC आवाज पे बट ऑफिस से पता चल जाएगा। रखेंगे इस कैबिनेट मीट पर भी नजर। और आज HDFC को फेयरवेल देने का दिन, आज आखिरी दिन जब ये दिग्गज आइकॉनिक कंपनी शेयर बाजारों में ट्रेड कर रही होगी। इसकी डिटेलिंग बाद में लेकर आऊंगा। खैर, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों दिग्गज रिजल्ट्स हों, ये जो इन्फ्लेशन के प्रिंट्स हों, ये सब बाजार बंद होने के बाद आने। इवेंट्स आज के लिए हैं, रिएक्शन कल दे रहे होंगे जब हम वीकली एक्सपायरी की तैयारी करने के लिए सुबह लौट के आएंगे। और वैसे आज तो कैबिनेट रीशफल की भी बहुत चर्चाएं चल रही थी। कुछ अपडेट आया क्या? कुछ प्रेस इनवाइट वगैरह कुछ, या सरप्राइज होगा अगर आया तो? अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है ना? अब मुश्किल लग रहा है, अटक गया मामला। एक दिन पहले तो कम से कम चूंकि पता चल जाता है, सांसदों के पास चिट्ठियां जाती हैं जिनको मंत्री बनना होता है। हाँ। तो सूट सिलवा लेते हैं। बट ऐसी कोई चिट्ठी अभी तक लीक नहीं हुई, इसलिए लग रहा है कि नहीं होगा। तो अनलाइकली, और वैसे भी सरकार सरप्राइज करने के लिए जानी जाती है। हाँ, सबको ये पता है तो हम काय को बताएं। तो ठीक है, ये शायद ना हो जो एंटिसिपेटेड था। मोदी जी के कल से फ्रांस के दौरे से पहले कैबिनेट रीशफल हो जाएगा, अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। खैर, देखते हैं दिन कैसे प्रोग्रेस करता है। लेकिन कल का बाजार स्क्रीन पर आएगा। बढ़िया बाजार था, अच्छी लग रही थी कल ट्रेडिंग स्क्रीन। आधे % निफ्टी में उछाल देखने को मिला। वो तो ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाए। वो इसीलिए था कि कोई फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी हो रही थी, कमजोर था फिन निफ्टी। और फिन निफ्टी की कमजोरी के पीछे वो दोनों HDFC ट्विंस लार्जली रिस्पॉन्सिबल थे। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, जो पस्त पड़ते हुए नजर आ रहे थे। अदरवाइज बुल्स का मैं कह सकता हूं अपर हैंड था। बारिंग इस फैक्टर को थोड़ा सा हटा दें तो कल अपर हैंड बुल्स का था। ऐसे में मार्केट्स के लिए आज का रुझान कैसा है? गांधीनगर का गिफ्ट निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी कहां खड़ा है ये देखिए, प्लेट समझा देता हूं। 528 पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर्स कल 517 पे खत्म हुए थे, क्लोज हुए थे। अब ये गिफ्ट निफ्टी, हम तो 3:30 बजे सेशन क्लोज कर गए। गिफ्ट निफ्टी तो 21 घंटे ट्रेड हो रहा है, तो उसके टिक्स जो हैं वो डिफर कर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उस फ्यूचर कल के जो क्लोज होता है उससे कंपेयर करना है। हमारे ग्राफिक टीम ने बढ़िया नहीं वाली प्लेट दिखाई, उसमें इंप्लाइड ओपनिंग लिख दी है। मतलब गिफ्ट निफ्टी कहां खड़ा है, निफ्टी 50 कहां खड़ा हुआ है, फ्यूचर्स, और कहां खुलेंगे। तो 12 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन दरअसल आ रहे हैं। और इसीलिए वो प्लेट कुछ दिन तक दिखा दूंगा ऐसी प्लेट। इवेंचुअली हम क्या करेंगे, सीधे इंप्लाइड ओपनिंग पे चले जाएंगे। जो ओपनिंग ट्रेंड है निफ्टी के लिए वो बताना शुरू कर देंगे, तो आप समझ जाएंगे गिफ्ट निफ्टी के साथ एडजस्टेड है ये भाव जो आपकी स्क्रीन पर है। हम फ्लैट खुलेंगे, स्लाइटली इन ग्रीन शुरुआत करेंगे। जरा लेकर आइए एशिया और रख दीजिए उसके बाद यूएस के बाजार। यूएस के बाजार बढ़िया है भाई। कल सुबह भी ये अपनी टाइमिंग के साथ लौट के आए थे जब ग्लोबल क्यूज अच्छे हुए थे। ग्लोबल क्यूज बेहतर ही हो रहे हैं। कल फिर डाउ 300 पॉइंट मजबूत था, परसों के 200 पॉइंट की मजबूती के ऊपर। तो थोड़ा सा रिस्पाइट प्ले आउट हो रहा है यूएस के मार्केट्स में। ऐसे में ग्लोबली मूड है कैसा, नीरज जी बताएंगे। वीरू समझाएंगे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, और हर्षदा से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। ये क्या हो रहा है? इतनी नर्वसनेस के बाद अब क्या 25 ही तो है, ऐसा वाला फील आ रहा है? हाँ, वही कल जो तीनों अधिकारी आप बता रहे थे ना, वो सब बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। तो पहले भी कर रहे थे, तो इसको डाइजेस्ट कर लिया उन्होंने। तो कल डाउ में अच्छी तेजी बनी। डाउ में कुछ ज़्यादा तेजी इसलिए थी कि सेल्स फोर्स वगैरह ने कुछ रिप्राइसिंग की बढ़ा के,
तो उसकी वजह से तेजी आई, 3M में तेजी आई, तो डाउ थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखेगा। S&P और नैस्डैक हमने कल ही आपको बताया था कि वो 4-5-6 कंपनी 50% में उनका हो गया। उससे पहले उससे पहले वो हिल रहे हैं थोड़ा, तो वो रीबैलेंसिंग वजह से नैस्डैक, अदरवाइज आप तीनों को तेजी मानिए, ये तेजी थी। तो ये सब चीज़ें डाइजेस्टेड हैं। आपको देखना क्या है वहाँ पे यूएस में कि मार्केट की पोजीशनिंग कैसी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए वहाँ पे जो बॉन्ड मार्केट है वो एक डिफरेंट कहानी वहाँ पे बता रहा है। जो उन्होंने बॉन्ड था उसमें अपनी बेट काफ़ी कम करी है। यूके के या यूरोपियन देशों के बॉन्ड में पोजीशन बढ़ाई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोल्डमैन सैक्स ने पोजीशनिंग अपनी बढ़ाई है इक्विटी मार्केट में। अब ये जो आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि इक्विटी में भी बढ़ रहा है, बॉन्ड में भी बढ़ रहा है यूएस में, तो दरअसल वो इन्फ्लेशन नंबर का इंतजार है जो आना है यूएस में। आप एकदम नोट कर लीजिए, अगर सीपीआई नंबर 3.2 या 3.3 के आसपास नहीं आया, उससे ऊपर चला, अभी 4% ना, तो कम से कम उतना गिरना चाहिए। अगर इतना नहीं गिरा तो मार्केट को पसंद नहीं आएगा। अगर 3.1 3.2 के आसपास आता है तो मार्केट खुश हो जाएगा और वो ये मान लेगा कि एक बार जुलाई में बढ़ा के छुट्टी कर देंगे। यही सारी कवायद है जो मार्केट इस समय चल रहा है। वो इन्फ्लेशन के मैं एक डिटेल थ्रेड लिखूंगा, अभी बहुत सारे प्रोजेक्शंस चल रहे हैं कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा, लेकिन नेट आपको 3.2 का नंबर याद रखना है, उससे नीचे आना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये देखिए। दूसरा, क्रूड में कल एक तेजी आ गई है 79%। क्यों तेजी आई है? रशियन ऑयल का प्रोडक्शन गिरना शुरू होगा, ऐसे संकेत दिख रहे हैं जो लोग वेसल ट्रैक करते हैं। वेसल की लाइव ट्रैकिंग होती है, तो उससे अंदाज़ा लग रहा है कि शायद वहाँ पे जो प्रोडक्शन कट उन्होंने किया था उसका असर दिखने लगा है, इसलिए क्रूड ऊपर गया है। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है कि क्रूड नीचे जाना चाहिए। हालांकि ओपेक वन सब ने अगले साल के प्रोजेक्शंस काफ़ी ऊपर दिए थे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इधर यूके में इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है, जॉब मार्केट बहुत हॉट है वहाँ का, तो यूके और यूरोप में महंगाई अभी एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये सब तो यूके यूएस हो गया, तो आपको क्या ध्यान रखना है इस पूरी कमेंट्री सुनने के बाद? एक, इन्फ्लेशन नंबर ध्यान रखना कहाँ पे आता है। दूसरा, आपको थोड़ा जापान की तरफ चलना चाहिए। जापान की जो येन है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो रहा अगेंस्ट डॉलर। अब वही बात फिर से आ रही कि क्या येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होगा? शायद हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, अभी 140 येन चल रहा होगा, अब वो घट के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद सितंबर तक 136 तक आ सकता है। अगर येन स्ट्रांग होता है अगेंस्ट डॉलर तो येन कैरी ट्रेड होगा और वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है कि अगर यूएस में स्थिति नहीं सुधरती है, स्ट्रांग नहीं रहती वहाँ की इकोनॉमी, मुश्किल में आती, तो ये हो सकता है। तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी, यही आज प्ले आउट होगा, इसके अलावा और कुछ है नहीं खास। तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन का नंबर का इंतजार करना चाहिए, जो बड़ी थीम है वो ये है। शाम को आने 5:30 बजे हमारे, 6 बजे यूएस के इन्फ्लेशन का प्रिंट आ जाएगा हमारे टाइम के अनुसार। खैर, वीरू के पास क्विकली चला जाए, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी समझ ली जाए। रिस्पाइट था स्क्रीन पे, लेकिन फिर भी वो जो दायरा था 300-500 का, मोटा मोटी उस रेंज में ही हम एक्चुअली कंसोलिडेट कर रहे हैं। वीरू, क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल हमारी अप्रोच यही थी कि ट्रेड्स आइदर बेस जोन पे मिलेगा या फिर एक स्विंग है 19439, वो कटेगा तो आपको 505 510 की ट्रैजेक्टरी मिल जाएगी, वो मिल गई। अभी भी इंडिसेस आशीष ऑप्शंस राइटर्स की ग्रिप में है और आपका जो ट्रेड जोन अभी जिसको को आपने मेंशन किया उसी से कोलैप्स हुआ। तो मैं बहुत नेगेटिव नहीं हूं जो कल सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत डिप आया। बैंक निफ्टी की अप्रोच थी 45,169 पे अपने सारे प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा। एक रेंज है नीचे की तरफ 44,750 610 एग्जैक्टली रिट्रेस में होकर वही आया। कहने का मतलब यह है इंडिसेस अभी भी अपनी ऑप्शन रेंज में है और आपको इसमें से अपना ट्रेड निकालना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे आते हैं। 1197 करोड़ रुपए की एफआईज की बाइंग, 7 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। इंडेक्स की फिगर पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, स्पेशली आशीष कल बैंक निफ्टी जब बैकफुट पे आया, निफ्टी बैकफुट पे नहीं आया। एक बार फिगर्स को देख लीजिए, बाइफरकेट करके अमाउंट बताता हूं आपको मैं। 152 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया निफ्टी। अगर आप इसकी बाइसेक्टेड फिगर्स को देखें आशीष, तो निफ्टी बाय किया 504 करोड़ के क्वांटम में, फिन निफ्टी 43 करोड़ का बेचा, कल एक्सपायरी भी थी,
और बैंक निफ्टी 308 करोड़ का बेचा, यानी निफ्टी के स्टैट्स स्ट्रांग हैं, वहां पे बाइंग हुई है, बैंक निफ्टी सेल हुआ है करीब करीब 308 करोड़ के क्वांटम में। और अगर दूसरे स्टैट्स को आप देखें तो इंडेक्स ऑप्शंस में 38,000 पुट और कॉल शॉर्ट कवर हुई 93,000 कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स गुड। तो निफ्टी के डेटा आइसोलेशन में अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 988 करोड़ की सेलिंग, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। अप्रोच क्या रहेगी, कल के लॉन्ग हैं तो क्या करें और आज के लॉन्ग पे राइड करने का कारण क्या होगा और जोन क्या होगा। अगर आप कॉल राइटर्स को देखें आशीष, अभी भी याद रखिएगा 19,500 ये एक सब्सटेंशियल करीब करीब 1 करोड़ 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, जहां पे हमने कल प्रॉफिट बुक किया था। और नीचे 19,400 की पुट अभी भी करीब 1 करोड़ 6 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। बिटवीन 19,400 और 19,300 आशीष लगभग 1 करोड़ 25 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, याद रखिएगा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, जरा पिरामिड्स लेके आएंगे आप, जरा वो आपको डिफाइन करेंगे। 19,500 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, क्योंकि एसजीएक्स ये आपका निफ्टी ये गिफ्ट निफ्टी वही स्ट्राइक कर रहा है एग्जैक्टली। तो 19,500 एक सप्लाई जोन होगा और ऑप्शन बेस आपका 19,400 300 पे परसिस्ट करता है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए फ्रेश लॉन्ग है, मतलब लॉन्ग है आपके पास तो रखिए, लेकिन फ्रेश लॉन्ग के दो ही प्रोस्पेक्टिव है, दो ही जोन है। पहले रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे आशीष। अगर आपके पास लॉन्ग है तो ये जो 19,483,528 का जोन है, ये प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जोन है। नेक्स्ट स्विंग टुवर्ड्स 569,596 और 628 तभी आएगा जब हम 528 के क्लस्टर के ऊपर लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे, अदरवाइज नहीं। और बेस्ट जोन टू पिक लॉन्ग, जैसे कि मैंने मेंशन किया, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है 19,400 19,300, तो बेस वन 19,393 और 351 ये फ्रेश लॉन्ग को पिक करने का बहुत एक अच्छा सेकंड क्लस्टर होगा। एक केस मैंने ऊपर बताया, एक केस मैंने नीचे बताया। नो शॉर्टिंग थॉट्स स्टिल बी वॉलेट 19,261 ऑन द डाउन साइड, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रिलायंस और आईटीसी में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। निफ्टी बैंक अभी भी दायरे में, और जब आप इसके ऑप्शंस की प्लेसमेंट को देखेंगे आशीष तो 45,000 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं। और अगेन भी कल भी मैं इसलिए कह रहा था कि 45,170 जब तक ना निकले तब तक और बड़े कमिटमेंट्स मत लीजिएगा, ये प्रॉफिट टेकिंग का जोन है। आप ये देख रहे हैं, ये जो ब्लू कैंडल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स हैं। 44,500 की पुट अभी भी 26 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। और टेक्निकल्स के मुताबिक एक चीज देख लीजिएगा, 44,496 पे आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो अप्रोच क्या रहेगी, देखिए बेस वन लेके आइएगा पहले स्क्रीन पे, और बेस वन ये कहता है कि अभी मेरा शॉर्टिंग का व्यू नहीं है। 651 प्लस 4496 10 डेमा 20 डेमा और 44,500 का 26 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई इंडिकेट करता है कि बेस वन जब तक है स्क्रीन पे शॉर्टिंग थॉट्स नहीं है। आज एचडीएफसी का दूसरा आखिरी दिन है, एचडीएफसी वैसे बिहेव करेगा मेरे को नहीं मालूम। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स ने 20 डेमा तोड़ा है, कुछ ने होल्ड किया है, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, बट बेस वन के ऊपर डिप्स को बाय करना है। RS1 याद रखिएगा, ये अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जोन है। नए कमिटमेंट्स स्ट्रेंथ तभी आएगी जब हम 45,139 के ऊपर टिकेंगे, तब एक 279,346 तक का स्विंग पॉसिबल है। अभी आशीष बैंक निफ्टी बहुत रेंज बाउंड है, तो इसी रेंज में इसे ट्रेड करने की सोचिए। स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक निफ्टी। आशीष, ये है कहानी। निफ्टी बैंक ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा सकता है वीज़ावी निफ्टी के। आज मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी का दिन है और पिछले 5-6 एक्सपायरी से इस दिन, एक्सपायरी के दिन, वो मिड कैप सेलेक्ट जो है मजबूत रहा है। और इसमें ध्यान रखें, वो जो 150 मिड कैप, निफ्टी मिड कैप 150, उसमें से 25 वो चुने जाते हैं जो वायदा बाजार में, तो सारे एक्शन वाले स्टॉक्स होते हैं इसमें कैप्चर्ड होके आते हैं। और देखते हैं आज मिड कैप्स कैसे बिहेव करते हैं एक्सपायरी के दिन। खैर क्विकली हर्षदा के पास जाए, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज वाला दिन है। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। बड़े टेक अवेज आशीष, गुड मॉर्निंग। पहले जीएसटी मीट पर से निकल कर आए हैं, तो डेल्टा कॉर्प नज़ारा पर नजरें रखेंगे। जिसका डर था वही हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो पर दरअसल 28% टैक्स
लगाने का फैसला आ चुका है। एंट्री फीस पर दरअसल ये टैक्स लगता हुआ दिखाई देगा, तो इनके लिए थोड़ा सा डाउन साइड है। स्पेशली ऑनलाइन गेमिंग बिजनेसेस पर इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स डेल्टा जैसा स्टॉक तो हम पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देख भी रहे थे, दबाव में रहा है। दूसरी तरफ अगर आप सिनेमा देखने के शौकीन है तो आपके लिए थोड़ी सी राहत मिल रही है। यहाँ पर जो खाने पीने का सामान है, आईटीसी के बगैर यहाँ पर 18% का जो जीएसटी था उसे घटाकर 5% किया गया है। तो देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। याद रखिएगा ये एफ&बी से ये पीवीआर जैसे प्लेयर्स, आइनॉक्स जैसे प्लेयर्स अच्छी खासी कमाई कर रहे थे, तो उनकी अर्निंग्स पर क्या इम्पैक्ट आता है देखना होगा। लेकिन लार्जली ये है कि अब शायद फुटफॉल्स थोड़े से बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि लार्जली ज्यादातर लोग कह रहे थे कि चीजें बहुत महंगी होगी, सो वी आर अवॉइडिंग इट्स मल्टीप्लेक्सेस, तो वो स्टॉक रेडार पर रहेंगे। टाटा मोटर्स, मारुति, एमएनएम, 4 व्हीलर साइड पर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो स्कोप ऑफ टैक्सेशन एसयूवी व्हीकल्स पर था वो थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया है। ऑटो सेक्टर में 22% सेस लगाने की पर क्लैरिफिकेशन आया है। 4 मीटर लंबे 1500 सीसी के इंजन वाले एंड 170 ग्राउंड क्लियरेंस पर ज्यादा सेस लगता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर राहत सेडान व्हीकल्स को मिलती हुई दिखाई देगी जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। जिस तरह से ज्यादातर कंपनियां एसयूवी और एमयूवी सेगमेंट्स को एक्सपैंड करने पर लगी हैं, तो उन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। वैसे भी ऑटो साइड पर एमएनएम आप रेडार पर रखेंगे, जहां पर जून के महीने का बिजनेस अपडेट कंपनी ने शेयर किया है। 19% इजाफा प्रोडक्शन में देखने को मिला है। लगभग 64,600 गाड़ियां इन्होंने प्रोड्यूस की। सेल्स में तकरीबन 17% की बढ़त देखने को मिल रही है। 59,924 यूनिट्स की सेल हुई है। एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर नियरली 10% का। स्पाइस जेट रेडार पर रखे, क्योंकि इस पर्टिकुलर एंटिटी को दरअसल डीजीसीए ने एनहांस सर्विलेंस में डाला है। बजट कम हो चला है, उसके चलते दरअसल डीजीसीए सतर्क है, देखना चाहता है कि कंपनी की वित्तीय हालत कैसी है, क्या ये फ्लाइट्स चला पाएंगे या नहीं। 3 हफ्तों के लिए दरअसल एनहांस सर्विलेंस में ये कंपनी आई है। लुपिन के लिए एक पॉजिटिव है। कंपनी के पीथमपुर प्लांट को यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिल गई है। 21 से 29 मार्च के बीच दरअसल जो जांच हुई थी, उसके बाद वॉलंटरी एक्शन इनिशिएट करेगी कंपनी। खुद जो भी दिक्कतें थी उसको एड्रेस करती हुई दिखाई देगी, जो एक राहत की खबर है दरअसल लुपिन के लिए। तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे, जरूर रखिए तमाम स्टॉक्स रेडार पे। जहां तक पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक सस्ती होने की बात है, हमारी आदत है हम चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। ये होगी सस्ती, 18% जीएसटी रिड्यूस होकर 5%, पर एक आपको याद होगा कॉम्बो ऑफर आता है टिकट के साथ, आप फूड एंड बेवरेजेस। तब क्या होगा, जो टिकट पे टैक्स लगता है वो आपके खाने पे लग जाएगा 12% या 18%। तो भाई साहब अगर लेना है तो सीधे जाके पीवीआर के काउंटर से खरीदिएगा, टिकट के साथ मत लीजिएगा। बिना आती कॉम्प्लेक्स, ये कहानी है भाई साहब। खैर इंटरेस्टिंग है। डेल्टा कॉप आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा भाई साहब। पिटाई की तैयारी कर रहा है, आपने तो टीम में लाल डाल दिया है, वैसे तगड़ी पिटाई की तैयारी कर रहा है। 28% ग्रॉस रेवेन्यू पे, टोटल प्राइस पूल पे जीएसटी लगाया जा रहा है। धक्का है बहुत बड़ा। इस पर डिटेल में आएंगे तो हम लोग सीधा साधा में चर्चा करेंगे। आज का इवेंट्स कैलेंडर जा रहा हूं क्विकली। वेडनेसडे का दिन है, निफ्टी सिलेक्ट की एक्सपायरी। रिजल्ट्स कौन कौन से, टी से एचसीएल टेक मेंशन कर दिया था, दोनों बाजार बंद होने के बाद है। पिछली बार 5 बजे 5:15 बजे आए थे, तो शाम की तैयारी करिए। 5 पैसा, आनंद राठी वेल्थ और स्टील स्ट्रिप व्हील्स, इनके नंबर्स हैं। एचडीएफसी का लास्ट डेट है। अगर एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स खरीद के एचडीएफसी बैंक चाहते हैं तो कल अमेलगमेशन और उसकी रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट कल है, तो आज आखिरी दिन है उस मौके के लिए। अगर रेशियो में नहीं बैठ रहा है आपका, रेशियो क्या था मेरे ख्याल से हर 25 शेयर एचडीएफसी पे 42 शेयर एचडीएफसी बैंक के, अनुपात नहीं बैठ रहा तो हिसाब से खरीद बेच भी सकते हैं आप एडजस्ट करने के लिए। 25 पे ले आइए, उसके मल्टीपल ले आइए, अगर आप चाहते हैं कैश ना मिले शेयर मिले। ये सब एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट होंगे। आज एचडीएफसी लिमिटेड का आखिरी दिन, सारे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर हो जाएंगे, शेयर कल से ट्रेड नहीं करेगा। इन्फ्लेशन हमारा 5:30 बजे शायद फ्लैट रहेगा। यूएस का इन्फ्लेशन लार्जली कूल ऑफ होना चाहिए, शाम 6 बजे आएगा। कैबिनेट 10:30 बजे। स्पाइस जेट फंड रेजिंग पर भी बोर्ड मीट आज है, और डीजीसीए की गाज जो गिरी वो अपनी जगह। आशियाना हाउसिंग आज बायबैक पे विचार करेगा, बोर्ड मीट है। एक्स डेट छोड़ रहा हूं, बहुत लंबी लिस्ट है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आज से खुलने जा रहा है, फ्राइडे को बंद होगा। 23 से 25 रुपीज का प्राइस बैंड, 500 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। 8 बजे के शो पे इस पे डिटेल में चर्चा कर लूंगा।
सब्सक्राइब करना है नहीं, इंटरेस्टिंग है लेकिन ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ कनाडा आज अपना ब्याज दरों पर फैसला सुनाएगा और बाकी जो है उसमें यूएस की बेच बुक आज रिलीज होगी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हीट और राइस का ई ऑक्शन करने जा रहा है, दरअसल रिटेल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। आज वो ई ऑक्शन होगा, तीसरा ई ऑक्शन है। पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट दिन है आज। आईएमएफ फाइनली फैसला लेगा भाई, वो पैसा देना है कि नहीं देना है। 3 बिलियन आना है, अगर फैसला हां में आ गया तो 1.25 बिलियन आज रिलीज हो जाएगा। यूक्रेन, जो बाइडेन साहब और यूक्रेन के जेलेंस्की साहब की आज 1-on-1 मीटिंग है लिथुएनिया में, जो नेटो समिट चल रहा है वहां पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस आज मौन सत्याग्रह करने वाले हैं देश भर में, वो जो हाईकोर्ट का, गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन था उसके अगेंस्ट में। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया आज पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से। और पीवीआर की चर्चा हो ही रही थी, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 आज वेडनेसडे के दिन थिएटर्स में। अब भाई साहब इतना महंगा टिकट प्राइस, आऊंगा सीधा सौदा पे टाइम है इन सब चीजों का, लेकिन ये सब रखिएगा रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की टॉप स्ट्रैटेजीज। केडिया कमोडिटी की तरफ से कॉल है। अजय केडिया साहब ने जो ट्रेड भेजे हैं, डॉक्टर साहब दिखाइए क्विकली स्क्रीन पे। कच्चा तेल खरीदने का कॉल, जुलाई वायदा 6000 का स्टॉप है। सोना अगस्त वायदा खरीदिए 58,400 के स्टॉप के साथ। तो कच्चा तेल, सोना दोनों में बाय साइड के आइडियाज। और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 10-15 पॉइंट शायद हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।